जब मैं 23 साल की थी, मेरा बॉयफ्रेंड और मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैं अपने गृहनगर से ह्यूस्टन जाने की प्रक्रिया में थी। मैं बस कहीं नई शुरुआत करना चाहता था। ये लगभग 3 बजे का समय था और मैं ह्यूस्टन के रास्ते में टेक्सास के एक छोटे से शहर से गाड़ी चला रहा था जब मैंने गैस के लिए रुकने का फैसला किया। ये काफी खाली था, लेकिन पेट्रोल पंप खुला था। जैसे ही मैं पानी भर रहा था, मैंने अपने फोन को देखा। मैंने देखा कि एक ट्रक मेरे दूसरी तरफ पंप तक खींच रहा है। मैं तब तक ध्यान नहीं दे रहा था जब तक मैंने नोजल को वापस रखने के लिए अपना फोन अपनी जेब में नहीं रखा और मैंने देखा कि एक आदमी बस मुझे घूर रहा है। गैस कैप को फिर से चालू करने के लिए मुड़ते हुए मैं उसे देखकर मुस्कुराया जब मैंने देखा कि 4 और आदमी हैं, दोनों तरफ 2। मुझे लगा कि यह अजीब है, लेकिन मैं बस अपनी कार में बैठकर जाना चाहता था। जैसे ही मैं अपने दरवाजे का हैंडल खींचने गया, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चिल्ला रहा था और लात मार रहा था और जितना हो सके लड़ रहा था, लेकिन मैं काफी मजबूत नहीं था। उनमें से 2 ने मुझे ट्रक की पिछली सीट पर खींच लिया, जबकि 2 ने मुझे अंदर धकेल दिया। मैं उनकी गोद में लिपटा हुआ था। मैं अभी भी मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके वजन के साथ मुझे नीचे पकड़ना मुश्किल था। मैं रोने लगा। मैंने अपने जीवन में इतना कमजोर कभी महसूस नहीं किया। मैंने एक आदमी को ये सोचकर नोचना शुरू कर दिया कि अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो उसका डीएनए मेरे नाखूनों के नीचे होगा। वे एक मोटर तक खींचे गए और मुझे एक कमरे के अंदर ले गए। मैं फिर से चिल्ला रही थी और सबसे उम्रदराज दिखने वाले मुझे मारने लगे, चुप रहने को कह रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर मैं अच्छा होता तो वे मुझे चोट नहीं पहुंचाते। उन्होंने मुझे एक पलंग पर लिटा दिया और मेरे हाथों और पैरों को एक बेल्ट और जूते के फीते जैसे पतले धागे से बांध दिया। मैं घबरा रही थी और अभी भी रो रही थी, बस उनसे कह रही थी कि मुझे जाने दो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने उन्हें यही बताया। वे आपस में दूसरी भाषा में बात करने लगे, जिसे मैं पहचान नहीं सका। कमरे में इधर उधर देखने पर मैंने बैग और बियर के बहुत सारे डिब्बे देखे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी इस एक कमरे में 2 बिस्तरों के साथ थोड़ी देर के लिए रह रहे हों। उन्होंने मेरे साथ जो किया, मैं वास्तव में उसमें नहीं पड़ना चाहता, लेकिन किसी बिंदु पर पुरुषों में से एक ने कहा कि उन्हें और बियर चाहिए। उन्होंने तय किया कि सबसे छोटा मेरे साथ कमरे में रहेगा। तो अन्य 4 के चले जाने के बाद ये सिर्फ मैं और वो आदमी थे जो मेरी उम्र के आसपास लग रहे थे। मुझे याद है कि अगर मैं ढीला हो गया तो शायद मैं उसे मार सकता हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जब उसने मुझे खोला तो मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैंने दरवाजा खोला और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाया कि मुझसे उतर जाओ और उसने आंखें चौड़ी कर ली। मैं बिना कपड़ों के सड़क पर भागा और मैंने जो पहली कार देखी उसके सामने कूद गया। यह एक भ्रमित बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने अपनी खिड़की को लुढ़का दिया और चिल्लाया कि तुम क्या कर रहे हो, जैसे मैं उसकी सुबह या कुछ और बर्बाद कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे मदद की जरूरत है और मेरा अपहरण कर लिया गया है। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां मुझे स्क्रब दिया गया और मैं रिपोर्ट दर्ज करा सकता था। अंत में उन्होंने कहा कि मुझे जांच के लिए अस्पताल जाने की जरूरत है ताकि वे कोई सबूत रिकॉर्ड कर सके कि वो आदमी मुझ पर छोड़ गया हो। मैं सिर्फ नहाना और ईमानदारी से घर जाना चाहता था। मैं बस अपनी माँ से बात करना चाहता था। उन्होंने उसी दिन पुरुषों को ढूंढ लिया। पता चला कि वे सभी भाई थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने मेरे साथ क्या करने की योजना बनाई थी या उन्होंने ऐसा पहली बार में क्यों किया। उन्होंने उस समय सभी ब्लैकआउट नशे में होने का दावा किया। अंत में मैं देश के दूसरे हिस्से में चला गया और भले ही मुझे पता है कि वे अभी भी जेल में हैं, जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे बुरे सपने आते हैं। मैं अब सार्वजनिक रूप से अपने फोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करता हूं और मेरा वर्तमान प्रेमी कहता है कि मैं बहुत पागल हूं, लेकिन मुझे सही होना है। मैं अपने जीवन में फिर कभी उस कमजोरी को महसूस नहीं करना चाहता।